दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटने लगे। लंबे बालों के बीच बैठा वेद को संभोग करते हुए बंद कर परम सुख का आनंद लेने लगा। सुबह सुबह का वहां क्यों रह कर वेद को बस कृति का ही ख्याल सता रहा, और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा रास्ते में मोगरे के फूल गजरा जो कृति को बेहद पलवा। कृति भी वेद के छुअन से जाग गई थी। दोनों में जबरदस्त रोमांस होने लगा। कुछ देर बाद उसे अपने ठीक ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी दिखी। वेद भी उस लड़की को मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों मई की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का मन कृति भी कसमसा गई थी। उसने वेद को कृति सीधा बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लड़की निकल के वेद के सामने खड़ी हो गई। वेद बस चेंज कर लूं? ड्रेस चेंज करके कृति उसे लहराना, अभी तो थोड़ी देर पहले ही हाथ छुड़ा के भाग गई थी जैसे उसे उत्तेजित कर रही थी। क्या अचानक ही वेद का सीना छिल, मेरा मन करता है कि तो मैं मार डालूं। इतना कहकर वेद कृति के सिर बाल है जिन्हें ले जाकर उसने अलमारी की तरह और उसके आंसू पूछने लगी। वेद ने भी कृति का मारा। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? कृति को गहरी नींद में सुलाने के बाद वेद ने वार गई। शायद वो खून था। वेद ने तुरंत एक अपना ही मांस खाती दिखी। वेद एकटक उस लड़की। वेद ने पहले खिड़की डिलीवरी बॉय ने अपनी नाक से कोड़ते हुए कहा, साहब, आपके घर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। सच कहूं तो मुझे आपके पीछे गिल्टी है। तो ये रूम फ्रेशर वगैरह मारने का ना साहब। डिलीवरी बॉय दरवाजा बंद कर लिया। वेद अभी टेबल पर खाना लगा ही रहा था। कितना वक्त हो गया ना, हम दोनों को एक साथ बाहर डिनर। कृति भी उसकी बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी। वेद ने तुरंत ही प्लेट खुद से दूर की और कृति को बाप और फिर बंद हो गया। एक लंबे रो वापस घर आया तो बहुत सारे डियो परफ्यूम स्प्रे रहा था। फिर रोज की तरह वेद ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। लड़की बैठी अपने ही पैर नोच नोच कर खा रही थी। खास करके हम खिलाए और एक लाइट तो जला लेते। इतना कहकर जमीन खिसक गई क्योंकि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था मेम साहब अंदर ही है। अपन समझ गया साहिब, पक्का शायद। तुरंत दरवाजा बंद किया और जाकर कृति से लिपट कर बालों वाली लड़की भी वेद से लिपट खून के आंसू रो रही थी। हो गया। अगली सुबह संडे था। वेद बाजार आ दिया। कुछ दिन गुजरते रहे। वेद का कृति से बात करवाओ और वेद का यही जवाब होता, को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को। वेद ने जब दरवाजा खोला तो सामने नतांदर चली आई और कृति को आवाज लगाते हुए कहा। जोर से चिल्लाने से वेद चिढ़ गया था पर उसने मिला था। इतना कहकर वेद बेडरूम के अंदर गया। तभी नताशा दरवाजा खटखटाने लगी। नताशा की बात सुन वेद को याद आया कि उसने तय नजर कृति को ही ढूंढ रही थी और अचानक ही उसकी नजर फ्रीजर में छुपी हुई है। पर जैसे ही नताशा ने फ्रीजर खोला, बीच कृति की लाश बिछी हुई थी। एंजाइम्स की जिस्म बदबू मार रहा था। नताशा कुछ समझ पाती। आजा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। वेद एक ट्रॉली वेद कार में रखकर कहीं बाहर जा रहा था। घंटों मामले की गंभीरता को भाप पुलिस भी तुरंत वे के आसपास दिखाई दे रही थी। पुलिस जब नताशा को लेकर उस पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद वेद कृत को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। कोई कहा, प्लीज मुझे मेरी कृति के साथ रहने दो। नताशा फिर भी वेद के थोड़ा और करीब जाती है। लौट आओ वापस। नताशा की बात सुनकर बालों वाली लड़की कृति की लाश पर बैठ खून के आंसू। लंबे बालों वाली लड़की कोई और नहीं, आज भी बेइंतहा प्यार करता था। पर जैसे वेद ने नताशा और पुलिस की आवाज पर गौर कर और वो उस लंबे बालों वाली लड़की कृति की लाश में कोशिश कर रही थी मगर कोई कुछ समझ पाता चली गई और वेद का निर्जीव जिस्म अपनी कात कृति का सिर वेद के सीने पर था। जिन्हें बाहों में देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो बाईपास सर्जरी होने के बाद भी कृति को तीसरा अटैक आने कृति का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था मगर उसकी एक दूरी के कारण
उसकी बीमारी थी और जिस बात का डर थी दोबारा उठ भी ना सकी, और मौत का सदमा, और आखिर इसी बेइंतहा प्यार के पागलपन में। अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी, और अगर आप चाहते सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो। जब मोबाइल की स्क्रीन पर गई तो चिढ़ते हुए फोन ऑफ का फोन था। बोल दिया तुमको आज बुखार है, फिर भी परेशान कर रही है। और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटने लगे। लंबे बालों के बीच बैठा वेद को संभोग करते हुए बंद कर परम सुख का आनंद लेने लगा। सुबह सुबह का वक्त क्यों रह रहकर वेद को बस कृति का ही ख्याल सता रहा, और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा रास्ते में मोगरे के फूल, गजरा, जो कृति को बेहद पुलवा। कृति भी वेद के छुअन से जाग गई थी। दोनों में जबरदस्त रोमांस होने लगा। कुछ देर बाद उसे अपने ठीक ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी दिखी। वेद भी उस लड़की को मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों बही की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का मन कृति भी कसमसा गई थी। उसने वेद को कृति सीधा बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लड़की निकल के वेद के सामने खड़ी हो गई। वेद बस चेंज कर लूं? ड्रेस चेंज करके कृति उसे लहराना, अभी तो थोड़ी देर पहले ही हाथ छुड़ा के भाग गई थी, जैसे उसे उत्तेजित कर रही थी कि अचानक ही वेद का सीना छिल, मेरा मन करता है कि तो मैं मार डालूं। इतना कहकर वेद कृति के सिर्फ बाल हैं जिन्हें ले जाकर उसने अलमारी की तरह और उसके आंसू पोंछने लगी। वेद ने भी कृति का मारा। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम कृति को गहरी नींद में सुलाने के बाद वेद ने वार गई। शायद वो खून था। वेद ने तुरंत एक अपना ही मांस खाती दिखी। वेद एकटक उस लड़की। वेद ने पहले खिड़की, डिलीवरी बॉय ने अपनी नाक से कोड़ते हुए कहा, साहब आपके घर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। सच कहूं तो मुझे आपके पीछे क्यों है? ये रूम फ्रेशर वगैरह मारने का ना साहब। डिलीवरी बॉय दरवाजा बंद कर लिया। वेद अभी टेबल पर खाना लगा ही रहा था। कितना वक्त हो गया ना, हम दोनों को एक साथ बाहर डिनर। कृति भी उसकी बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी। वेद ने तुरंत ही प्लेट खुद से दूर की और कृति को बाप, और फिर बंद हो गया। एक लंबे रो वापस घर आया तो बहुत सारे डियो, परफ्यूम स्प्रे रहा था। फिर रोज की तरह वेद ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। लड़की बैठी अपने ही पैर नोच नोच कर खा रही थी। खास करके उनके लिए और एक लाइट तो जला लेते। इतना कहकर जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था मेम साहब अंदर ही है। अपन समझ गया साहिब, पक्का शायद। तुरंत ही दरवाजा बंद किया और जाकर कृति से लिपटकर बालों वाली लड़की भी वेद से लिपट खून के आंसू रो रही थी। हो गया। अगली सुबह संडे था। वेद बाजार आ दिया। कुछ दिन गुजरते रहे। वेद का कृति से बात करवाओ, और वेद का यही जवाब होता, को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को। वेद ने जब दरवाजा खोला तो सामने नतांदर चली आई और कृति को आवाज लगाते हुए कहा। जोर से चिल्लाने से वेद चिढ़ गया था, पर उसने मिला था। इतना कहकर वेद बेडरूम के अंदर गया। तभी नताशा दरवाजा खटखटाने लगी। नताशा की बात सुन वेद को याद आया कि उसने तभी नजर कृति को ही ढूंढ रही थी, और अचानक ही उसकी नजर फ्रीज में छुपी हुई है। पर जैसे ही नताशा ने फ्रीजर खोला, बीच कृति की लाश बिछी हुई थी। एंजाइम्स की जिस्म बदबू मार रहा था। नताशा कुछ समझ पाती, आजा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। वेद एक ट्रॉली वेद कार में रखकर कहीं बाहर जा रहा था। घंटों मामले की गंभीरता को भाप पुलिस भी तुरंत वे के आसपास दिखाई दे रही थी। पुलिस जब नताशा को लेकर उस पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद वेद कृत को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। कहा, प्लीज मुझे मेरी कृति के साथ रहने दो। नताशा फिर भी वेद के थोड़ा और करीब जाती है। लौट आओ वापस। नताशा की बात सुनकर बालों वाली लड़की कृति की लाश पर बैठ खून के आंसू। लंबे बालों वाली लड़की कोई और नहीं, पर आज भी बेइंतहा प्यार करता था। पर जैसे वेद ने नताशा और पुलिस की आवाज पर गौर कर और वो
उस लंबे बालों वाली लड़की कृति की लाश में कोशिश कर रही थी, मगर कोई कुछ समझ पाता चली गई और वेद का निर्जीव जिस्म अपनी कांध कृति का सिर वेद के सीने पर था। जिन्हें बाहों में देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो बाईपास सर्जरी होने के बाद भी कृति को तीसरा अटैक आने कृति का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था, मगर उसकी एक सरी के कारण उसकी बीमारी थी और जिस बात का डर थी दोबारा उठ भी ना सकी और मौत का सदमा। और आखिर इसी पे इंतहा प्यार के पागलपन में अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।